हो गया। चलिए, क्या है हमारा चैप्टर आज 10, है ना। इसमें पढ़ेंगे हम लोग वृत्त का बेसिक बात, है ना। वृत्त क्या होता है, वृत्त में क्या क्या होता है, ठीक ना। वृत्त का बेसिक बात और वृत्त से संबंधित प्रमेय क्या पढ़ेंगे, वृत्त से संबंधित प्रमेय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वृत्त से संबंधित प्रमेय, वृत्त और वृत्त से संबंधित प्रमेय। पहली बात तो जानिए कि वृत्त होता क्या है। वृत्त तो सब जानते हैं, परिभाषा का जरूरत भी नहीं पड़ता है, कहीं पर लिखने के लिए नहीं आता है आज तक यहाँ वृत्त का प्रमेय मतलब वृत्त किसे कहते हैं, ये लिखने के लिए कभी आया नहीं है। तो हमको लगता है कि उसका परिभाषा याद करने का जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बेसिक जाना जाए कि आखिर वृत्त कहते किसको है, तो किसी बिंदु से, है ना, क्या होता है, किसी बिंदु से एक निश्चित दूरी तक मानकर एक निश्चित दूरी को मानकर उसको अगर चारों बगल घुमाया जाए, क्या किया जाए, चारों बगल अगर घुमाया जाए तो इससे जो आकृति निर्माण होता है वो क्या होता है, वृत्त होता है। हमारा वृत्त बना नहीं है टोटल सही से, किसका निर्माण होता है, वृत्त का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, वृत्त का निर्माण होता है, ठीक ना। और इसके अंदर वाले को ये जो बीच में पॉइंट है, जिस बिंदु से आप मानकर एक निश्चित दूरी माने थे, मान लीजिए ये निश्चित दूरी 6 सेंटीमीटर के आसपास होता, इसके कितना के आसपास, 6 सेंटीमीटर के आसपास हम मानकर इसको क्या कर दिया, चारों बगल घुमा दिए एक बिंदु फिक्स करके। तो ये बिंदु जो फिक्स किए इसको बोला जाता है सेंटर। क्या बोला जाता है, सेंटर। और वृत्त के अंदर जो होगा, कि क्या होगा, वृत्त के अंदर जो होगा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, अंतः भाग। क्या बोलेंगे, अंतः भाग। अगर वृत्त के अंदर कुछ होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, अंतः भाग। और वृत्त के अगर बाहर कुछ स्थित है तो उसको क्या बोलेंगे, बहिर्भाग। क्या बोलेंगे, बहिर्भाग या फिर बाह्य भाग। क्या बोलेंगे, बाह्य भाग। ये बात, अगर इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं तो आउटर, आउटर पार्ट भी बोल सकते हैं इनको, इसको इनर पार्ट भी बोल सकते हैं, है ना। फिर इसको, या फिर दूसरा नाम इसको इंटरनल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंटरनल भी बोल सकते हैं, और इसको एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं। मतलब ये कि अगर कोई चीज वृत्त के अंदर है, तो वृत्त के अगर कोई भी चीज अंदर है, वृत्त के अंदर अगर कोई चीज है तो उसको क्या बोलेंगे, अंतः भाग में वो स्थित है। क्या है वो, अंतः भाग में वह स्थित है। अगर वृत्त के बाहर कुछ होता है तो उसको क्या बोला जाता है, बाह्य भाग। क्या बोला जाता है उसको, बाह्य भाग बोला जाता है ना। तो अब वृत्त में ये हमारा बाह्य भाग से ही रिलेटेड इसमें हम लोग सवाल पढ़ेंगे। जैसे कि पहला पढ़ेंगे स्पर्श बिंदु। क्या पढ़ेंगे, स्पर्श बिंदु क्या होता है, स्पर्श रेखा। ये दोनों ना एक ही बात है, स्पर्श रेखा। भी हम लोग जानेंगे कि हम क्यों बोले दोनों को एक ही बात होता है, अभी हम जानेंगे। और एक होता है अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोला जाता है, अप्रतिच्छेदी रेखा। और एक होता है छेदक रेखा। क्या होता है, छेदक रेखा। ये हो गया अप्रतिच्छेदी रेखा और ये हो गया छेदक रेखा। ये तीन ही बात है, ये दोनों एक बात है, ठीक है ना। ये दोनों जो नाम पड़ेगा वो किसी एक का ही नाम पड़ेगा, ठीक। ये दोनों क्या पड़ेगा, दोनों किसी एक का ही नाम पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम एक वृत्त बना रहे हैं, ये एक वृत्त बनाए, इसके बीच में एक क्या रह गया, सेंटर। वृत्त के बीच में क्या रह गया, एक सेंटर। इसके बाहर अगर कोई एगो लाइन खींच देते हैं तो ये ना वृत्त को टच कर रहा है और ना ही वृत्त को ये काट रहा है, ना ही छू रहा है। इसको क्या बोलेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे इसको, अप्रतिच्छेदी रेखा। और एक रेखा वो होगा जो इससे सटकर गुजरेगा। क्या होगा, इससे सटकर गुजरेगा। तो इसको ही हम लोग कहेंगे क्या, स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु पर स्पर्श करेगा इसी को हम लोग कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। ये जो लाइन है ये क्या लाइन है, स्पर्श रेखा लाइन है। क्या है ये, स्पर्श रेखा लाइन है। और जिस बिंदु पर यहाँ पर काटा था, जिस बिंदु पर टच हुआ उसी को बोलेंगे स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु, ठीक है ना। और एक ऐसा लाइन होगा जो इसको 2 बार काट देगा। क्या कर देगा, 2 बार काट देगा।
अगर 2 बार काटेगा अगर कोई रेखा तो इसको छेदक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? छेदक रेखा। बात समझ में आ गया? छेदक रेखा कहेंगे जी। छेदक रेखा और क्षैतिज रेखा दोनों अलग है। क्षैतिज रेखा का मतलब होता है टेढ़ा लाइन, है ना। क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा अलग बात है, ये छेदक रेखा अलग बात है। ये छेदक रेखा को आप लोग प्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं, बाइसेक्टर लाइन, है ना, बाइसेक्ट लाइन। इसको हम लोग कह सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है ना। प्रतिच्छेदी रेखा इसको हम लोग कह सकते हैं। यहाँ क्षैतिज रेखा नहीं होगा, ये छेदक रेखा है ना। 2 बार क्या किया है? वृत्त को काटा है, किसी 2 बिंदु पर वृत्त को काटा है। देखिए किसी 2 बिंदु पर वृत्त को काटा है। एक सरल रेखा, एक सरल रेखा वृत्त को कहीं पर भी अगर वृत्त से होकर गुजर रहा है तो वो 2 ही जगह काटेगा, उसको क्या करेगा? वो 2 ही जगह काटेगा, ठीक है ना। और ये जो आपका स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु है, क्या है? स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श रेखा वृत्त को किसी एक जगह पर ही, वृत्त का किसी एक जगह पर ही उसका कटान बिंदु हो सकता है। स्पर्श रेखा का 2 जगह कटान बिंदु नहीं होगा। स्पर्श रेखा का कोई 2 जगह कटान बिंदु नहीं होगा। स्पर्श रेखा का केवल 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 एक ही जगह कटान बिंदु होगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये कटान बिंदु जो हमारा हुआ, अब इसमें जानिए वृत्त में क्या होता है। और वृत्त में जो एगो लाइन, हम जो इसको लाइन खींचे थे, ये वाला, ये जो एक निश्चित किसी बिंदु को पॉइंट मानकर, एक निश्चित दूरी मानकर जो उस पर घुमाया गया था, उसको चारों ओर, उसको जो चारों ओर घुमाया गया, इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को इंग्लिश में बोला जाता है रेडियस, जो आप लोग पढ़े भी होंगे, रेडियस, है ना। और इसको स्मॉल आर से सूचित किया जाता है, कहीं कहीं पर बड़ी आर से भी सूचित किया जाता है। जब 2 गो रहता है तो एगो छोटी आर, एगो बड़ी आर, या फिर R1 या R2 मानकर हम लोग करते हैं। बात समझ में आया? और वृत्त का, अगर पूछे कि वृत्त का सबसे लंबा जीवा कौन होगा, वृत्त का सबसे लंबा जीवा कौन होगा? व्यास होगा। क्या होगा? व्यास होगा। जो वृत्त के सेंटर से होकर गुजरे, जो वृत्त के सेंटर से होकर गुजरे, किससे होकर गुजरे? सेंटर, मतलब कि केंद्र से होकर गुजरे। वैसा कोई रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, है ना, वह उस वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है। वह उस वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है, ठीक है ना। इसको व्यास कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं इसको? हम लोग व्यास कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम डायमीटर, डी से सूचित किया जाता है। इसको किससे सूचित किया जाता है? डी से सूचित किया जाता है। इसका एक बात है, अब जानिए, जो हमको इसके बाद जो प्रमेय साबित करना है, ठीक ना, उसका पहले वो झलक हम लोग पहले कुछ उसमें उसमें जो प्रूफ करना होगा, उसमें कुछ बात है जो पहले आपको समझना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए ये वृत्त का सेंटर हुआ, क्या हुआ? ये वृत्त का सेंटर हुआ, और इस वृत्त पर किसी भी जगह पर कोई एगो स्पर्श रेखा आप खींचे। क्या किए? कोई एक स्पर्श रेखा खींचे। मान लीजिए यहाँ खींच दिया हम स्पर्श रेखा, खींच दिए ना। अब बोल रहा है ये कि आप हमको बताइए ये रेखा पे सबसे कम दूरी वाला रेखा या कम दूरी वाला लाइन केंद्र से कहां पर खिंचाएगा? नहीं समझे बात को? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये लाइन है, इस पर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। ये लाइन ड्रॉ कर दिए, नीचे नहीं जा रहा है, इसी रेखा पर है। तो आप हमको बताइए कि इसका सबसे छोटा या सबसे कम दूरी वाला लाइन कौन सा होगा? बीच वाला। और ये बीच में जो होगा तो क्या होता है? लंब होता है। ये क्या होता है? हम थोड़ा सा वृत्त टेढ़ा बना है, इसीलिए मेरा सेंटर पे नहीं बन पा रहा है, ठीक ना। वृत्त मेरा टेढ़ा बन गया, इसलिए सेंटर पे नहीं बन पा रहा है। तो क्या बोले हम अभी आपको कि ये जो लाइन है हमारा, इसका सबसे कम दूरी सेंटर से स्पर्श रेखा पर क्या होता है? लंब होता है। स्पर्श रेखा पर क्या होता है? लंब होता है, ठीक है ना। अब लंब जो होता है वो क्यों होता है लंब?
आप जानिए वृत्त के सेंटर से अगर हम नाम दे दें 1 2 3, ये हो गया 0, फिर यहाँ हो गया 3 4 5 6। आप देखिए जीरो वाला जो लाइन है सेंटर से, कहाँ से, जीरो वाला लाइन है जो सेंटर से, ये सबसे छोटा रेखा दिख रहा है। क्या कर रहा है ये हमको, सबसे छोटा रेखा दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए ये 4, अगर हम इसको P मान ले, P से जो रेखा खींचा गया है 4, ये देखिए जीरो से बड़ा, जीरो से क्या बड़ा। फिर देखिए P से जो लाइन खींचा गया है 5, वो 4 से भी बड़ा और जीरो से भी बड़ा। तो 6 तो ऑटोमेटिक बड़ा होगा P से, है ना। 0 P6 अगर बात करें कि P6 वाला रेखा P0 से बहुत बड़ा है। वैसे ही अगर इस तरफ हम लोग आए कि P0 से P1 बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। और P0 ये 1 से क्या है, छोटा है। फिर देखिए P2 वाला लाइन, ये P2 वाला लाइन P0 वाले लाइन से छोटा है या बड़ा है, छोटा है। ये जीरो, हाँ जीरो से P2 बड़ा है, जीरो से P0 से P2 बड़ा है। P0 और P1 P2 P3 ये तीनों P0 से क्या है, बड़ा है। P0 से क्या है, बड़ा है। तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि यह जो रेखा है ये सीधा लंब है। क्या है, ये सीधा लंब है। P0 क्या है, स्पर्श रेखा पर लंब है। क्या है, P0 स्पर्श रेखा पर लंब है ना। और लंबवत दूरी हमेशा क्षैतिज दूरी से क्या होता है, कम होता है। लंबवत दूरी हमेशा क्षैतिज दूरी से क्या होता है, कम होता है। तो हमको आगे वाला सवाल में प्रूफ ही करना है कि 6 3, मतलब 6 3 कोई रेखा परपेंडिकुलर P0, ये प्रूफ करना है कि स्पर्श रेखा पर P0 लंब है ना, स्पर्श रेखा पर P0 लंब है। चलिए अब हम लोग वो सवाल, आप लोग इसको लिखिएगा तो लिखिए, फोटो बनाइए इसका। फोटो काम का है, यही 1 नंबरिया 2 नंबरिया में पूछेगा, याद रखिएगा। छेदक रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कितने बिंदु पर वृत्त को काटती है। तो छेदक रेखा कितने बिंदु पर काटती है, 2, 1 2, है ना। सबसे बड़ा कौन है, व्यास, जो 2 बिंदु में काटेगा, इसको छेदक रेखा भी कहेंगे, बात याद रखिएगा। ये छेदक रेखा भी होगा। जल्दी से फोटो उतार लीजिए। और ये वाला जो लाइन है इसको बोलेंगे हम लोग अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रति अप्रतिच्छेदी रेखा। चलिए जल्दी आप लोग उतारिए इसको, फिर हम